हाय गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माइंडफुल प्रतिभा। एंड आज का जो टॉपिक है वो है दैट व्हाट डू वी नीड टू डू व्हेन वी आर फीलिंग अनमोटिवेटेड। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. So yeah, let's get started. So first and foremost thing is that when we are feeling unmotivated, we feel that we have become lazy, we tend to procrastinate certain things and we don't know कि इस चीज़ से हम कैसे बाहर आएँ. So मैं इस वीडियो में काफ़ी 5 से 6 टिप्स देना चाहूँगी दैट हाउ डू यू come back to your normal cycle of getting motivated. And yeah, let's get started. So first and foremost thing is that it is completely okay for you to feel unmotivated at certain times. कोई भी ऐसा प्लानट में कोई ह्यूमन नहीं है जिसको 100% 24 आवर्स मोटिवेटेड रहे. इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स फील अनमोटिवेटेड एट टाइम्स, राइट? So certainly you should be compassionate to yourself that it is completely okay if you are feeling unmotivated. You should not be harsh to yourself. You should not criticize yourself that okay, you have become very lazy and you are not disciplined. No, you have to make sure that once you are not feeling motivated or once you are not doing certain tasks, then sit and just focus out the reason कि why you are feeling unmotivated. अनमोटिवेशन के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. कई बार हमको फिज़िकली एंड मेंटली एग्जॉशन हो जाती है जब हम कंटिन्यूसली कोई चीज़ को लेके परस्यू करते हैं, राइट? कोई करियर गोल्स हों तो क्या होता है, कई बार हम कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करते हैं, देन आवर माइंड एंड बॉडी tells us that it is time to relax, it's time to take a break. So taking a break is also a form of growth, I would say. So definitely अगर आप ये समझते हैं कि ब्रेक लेना प्रोडक्टिव नहीं है, दैट्स अ मिथ. बिकॉज आई फील कि आप उस ब्रेक को एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिव ब्रेक भी बना सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर ब्रेक ले रहे हो तो आप सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करो. टेकिंग ब्रेक मीन्स दैट यू कैन मेडिटेट ड्यूरिंग दैट टाइम. आप कोई हॉबी परस्यू कर सकते हो. So definitely I would say कि just sit back and just take some time for yourself. So next जो हमारी टिप, जो फर्स्ट टिप मैं बताना चाहूँगी वो इसी पे सिग्निफाई करती है दैट यू नीड टू रिचार्ज एंड रिलैक्स. सो टेक सम डेज ऑफ. आप अपने ऑफिस से भी जैसे हम सिक लीव लेते हैं, सो सिक लीव का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, राइट? कई बार हम मेंटली भी इतना बर्न आउट होते हैं एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन इफ़ यू आर टेकिंग सम ऑफ फ्रॉम वर्क. इट इज़ कम्प्लीटली रिक्वायर्ड. एंड उस टाइम पे आप अगर आप कम्प्लीटली रिलैक्स करना चाहते हैं, देन स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, विद योर फैमिली, एंड अल्टीमेटली यू विल start getting back on track. So taking certain days off is completely productive, and you should definitely prioritize that. Next thing which I would definitely say is that you should focus on your progress. सो हम क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा फोकस होता है अपने गोल के टूवर्ड्स, तो हम भूल जाते हैं कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है. कई बार हमें उस चीज़ का आउटकम इमिजिएटली नहीं मिलता है, राइट? सर्टन थिंग्स टेक लॉट ऑफ टाइम. सो एट दैट पॉइंट आपने जो भी अपनी लाइफ में जितना प्रोग्रेस करा है, जस्ट राइट इट डाउन. सो मैं वीकली बेसिस पे अपने विंस लिखती हूँ ताकि जब भी मैं अनमोटिवेटेड फील करूँ, आई जस्ट गो बैक एंड रीड इट, एंड देन आई रियलाइज़ कि नो मैंने 0 से 30 से 60 पे प्रोग्रेस डेफिनेटली किया है. सो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्रोग्रेस रैदर देन द आउटकम. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज हमारा जो माइंडसेट, जो हमारा बिलीव सिस्टम बना है कि हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, बट आई वुड से बी प्रोग्रेस ओरिएंटेड. Next thing which I would definitely like to recommend is that bring some variety in your routine. सो क्या होता है, बहुत बार हम डेली बेसिस पे अगर हमारा गोल है, हमें वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो हम सोचते हैं हम डेली बेसिस पे जिम जाएं, एंड देन सम हाउ वी फील अनमोटिवेटेड एंड हमें वो मोटिवेशन नहीं आ पाती है. देन आई वुड लाइक टू से कि आप कुछ वैरायटी ला सकते हैं. हमारी बॉडी को एक फिजिकल मूवमेंट की नीड है. सो आप उसको रनिंग में, आप उसको योगा करने में, आप इफ़ यू आर ब्रिंगिंग सम वैरायटी, then obviously your brain will like it because हमारे brain को it likes to it likes variations, right? So definitely आप इन चीज़ों में variations ला सकते हैं. अगर आपको if you're not feeling like going to the gym, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डांस, बॉलीवुड डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं. सो बहुत सारी varieties हैं जिस पे आप फोकस करेंगे तो आपको बेटर फील होगा.
next thing which I would say कि remind yourself that why you started that particular thing. So particularly क्या होता है कि जब हम अपनी हेल्थ की फिटनेस की टूवर्ड्स अपनी जर्नी लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिम जा रहे हैं और फिर हमको वी डोंट फील मोटिवेटेड टू गो एंड हम वी स्टार्ट इग्नोरिंग आवर हेल्थ, हम जंक फूड खाने लग जाते हैं. देन वी हैव टू रिकॉल आर सेल्फ कि हमने वो क्यों चीज़ें स्टार्ट करी हैं, बिकॉज अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी मुझे ही फेस करने पड़ेंगे, राइट. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने जिम जाना छोड़ दिया है एंड इफ़ यू आर बैक टू द रूटीन वेयर यू आर ईटिंग जंक फूड, यू आर हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, देन यू हैव टू रिकॉल दैट ओके ये चीज़ आने वाले मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है. So going to the gym or doing yoga or meditation is kind of a small investments, SIP, which are there for your better future. So definitely you should recall that. Last but not at the least is that instead of focusing on taking bigger steps, focus on taking small steps in a day. सो बहुत बार क्या होता है हम बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, इफ़ वी वांट टू अचीव बिगर गोल्स, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम देंगे उस चीज़ को और वो जल्दी मिल जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है. हम जितना जल्दी भागने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी थक जाएंगे. तो इससे बेटर ये है कि हम स्मॉलर स्टेप्स लें उस चीज़ को अचीव करने के लिए. तो वी कैन जस्ट फोकस कि इंस्टेड ऑफ अगर सपोज़ किसी चीज़ पे मैं 1 आवर लगा रही हूँ, 2 आवर लगा रही हूँ, आई कैन जस्ट स्पेंड 15 मिनट्स इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड वो उस चीज़ से मैं फिजिकली एंड मेंटली भी एग्जॉस्ट नहीं होंगी. सो या लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय.